Welcome to AD Academy. The main motto of this channel is AI for Aam Janta. My name is Dr. Ayan Devnath. I am an IIT Delhi alumni and Fulbright research scholar at Harvard University. I have total 9+ years of experience in the field of artificial intelligence, deep learning, machine learning, NLP, generative AI. Let's watch this video. Welcome to my metaverse. हेलो एवरीवन, वार्म विशेस टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जब मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ाऊँगा, कहीं पे भी अगर मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज़रूरत है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज़रूरत है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आसान वे में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एकदम स्क्रैच से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बात करते हैं मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन लर्निंग एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है आपके पास जो डेटा है वो एनोटेटेड है और लेबल्ड है, उसका क्लास और कैटेगरी के बारे में आपको पता है। मैं बहुत आसान वे में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे सपोज आप एक बच्चा हो, ठीक है, नहीं तो आप एक रोबोट हो, आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आपको एक एप्पल दूंगा, देखे बोलूँगा बच्चे ये एप्पल है, तो आप सीख गए ये एप्पल है। अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक बनाना दिखाऊंगा और बोलूँगा बच्चे ये बनाना है, तो आप सीख जाएंगे ये बनाना है। तो ये ट्रेनिंग डेटा हो गया। हर एक ट्रेनिंग डेटा का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे एक ऑब्जेक्ट है एप्पल, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या है, ये एप्पल है। जैसे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बनाना, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या है, ये बनाना। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। तो अभी टेस्ट डेटा में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा जो एप्पल है, और आपको पूछूंगा ये क्या है बच्चे, तो आप बोल पाएंगे ये एप्पल है, क्योंकि आपने सीख चुका है ट्रेनिंग डेटा से। क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में एप्पल था, तो आपने देख चुका है ये एप्पल है। तो आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट देगा और वो एप्पल होगा, तो वो आप पहचान पाओगे दैट ये एप्पल है। अभी आपको मैं अगर ग्रेप्स दूंगा, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये ग्रेप्स है, क्योंकि आपके ट्रेनिंग डेटा में ग्रेप्स नहीं था। तो इसका मतलब हुआ आपका जब ट्रेनिंग हो रहा है, आपका नहीं तो रोबोट का, नहीं तो कंप्यूटर का, नहीं तो चाइल्ड का, मतलब जब सुपरवाइज ट्रेनिंग हो रहा है, उसी टाइम में अगर डेटा का लेवल, कैटेगरी, क्लास, इसके बारे में पता हो, तो वो सुपरवाइज लर्निंग हो। अनसुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है जब डेटा के बारे में आपको पता नहीं हो, मतलब वो डेटा कौन से लेवल में है, उस डेटा का कौन सा लेवल है, उस डेटा का कौन सा क्लास और कैटेगरी है, ये जब पता नहीं है, तब उसको अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप वो बच्चा हो, आपके आंखों में पट्टी है, और आपको मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया, वो एप्पल है, उसको आप टच करके उसका शेप साइज़ के बारे में आपको पता चला, और आप बोल रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, इसको एक क्लस्टर में रखते हैं ना। आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया, सपोज वो बनाना है, आपको पता नहीं है वो बनाना है, आप उसको टच कर रहे हो, उसका शेप, साइज, लॉन्गिट्यूड, ये सब देख के आपको समझ में आ रहा है ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो पहले ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है, तो उसको आप दूसरे क्लस्टर में रखते हो। ऐसे डिफरेंट क्लस्टर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रखते हो, बिना जान के दैट वो डेटा का लेवल क्या है, उसका कैटेगरी क्या है। अगर ऐसे आप क्लासीफाई कर रहे हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग अबाउट लेवल, अगर ऐसे आप डेटा को क्लासीफाई कर रहे हो ये बिना जान के दैट वो डेटा का कौन से क्लास है, कौन सा कैटेगरी है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया। तो जब आपके पास मैं एक एप्पल और बनाना और कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहा हो, तो उसका कुछ फीचर्स होता है, शेप, साइज, ये सब फीचर्स है। सर्कुलरिटी एक फीचर बन गया, साइज एक फीचर बन गया, लेंथ एक फीचर बन गया। तो ये जो फीचर्स है ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y और आउटपुट क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है अगर मैंने आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया, जैसे एप्पल है, तो उस एप्पल का सर्कुलरिटी एक फीचर हो गया। सपोज मैं कुछ वैल्यू पुट करूँ 0.9 इन सर्कुलरिटी, साइज के लिए भी सेकेंड जो फीचर्स है उसके लिए कुछ वैल्यू डाल रहा हो, लेंथ के लिए कुछ वैल्यू डाल रहा हो, और कैटेगरी दैट इज y में मैं लिख रहा हूँ से 0 मैं एप्पल को डिनोट कर रहा हूँ, एज अ वैल्यू दे रहा हूँ उस क्लास के लिए, ठीक है। सेकेंड, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बनाना, तो उसका आप कुछ वैल्यू लेंगे फॉर सर्कुलरिटी, फॉर साइज, फॉर लेंथ,
और y में कुछ वैल्यू डालेंगे जो कैटेगराइज्ड करे, जो बोलेगा उसका कैटेगरी है बनाना, उसके लिए सपोज मैं 1 ले रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं एक फीचर सेट बना लिया। ये जो फीचर सेट है ये यूज़ होता है एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तब वो मॉडल प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्शन देता है, किसके ऊपर देता है, एक न्यू टेस्ट डेटा के ऊपर। तो ये होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, जहाँ पे हम लोग नंबर्स देके मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे जो फीचर सेट है वो नंबर्स है। बट जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है तब ये नंबर्स नहीं रहता है, तब वो फीचर्स टेक्स्ट होता है ना। NLP का एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट रिव्यू कर रहे हो, तो रेस्टोरेंट रिव्यू के टाइम में क्या क्या आपके पास रहेगा, नाम रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा, जो एक फीचर बन गया। एक सेकेंड फीचर होता है बॉडी, जहाँ पे आप उस रेस्टोरेंट के खाने के बारे में बता रहे हो। से फॉर एग्जांपल आप बता रहे हो फूड इज़ गुड। और एक क्या फीचर होता है, आप रेटिंग देते हो। तो एक 3 और फीचर 3 क्या हो गया, ये स्टार रेटिंग। तो ये सारे फीचर्स है एंड ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट यू आर गिविंग एज डिफरेंट फीचर्स आपके पास रिव्यू आएगा। ये पॉजिटिव रिव्यू है तो रेस्टोरेंट का रिव्यू होगा, ये पॉजिटिव रिव्यू है और ये नेगेटिव रिव्यू है। तो यहाँ पे अगर टेबुलर फॉर्मेट में अगर फीचर सेट को लिखना है तो इंडिपेंडेंट फीचर्स क्या क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया एज फर्स्ट फीचर x1 और f1, देन बॉडी ऑफ द रिव्यू वो बन गया आपका सेकेंड फीचर, दैट इज बॉडी इज x2 और f2। उसके बाद स्टार रेटिंग जो हम लोग डाल रहे हैं वो बन गया आपका तीसरा फीचर, दैट इज x3 और y3। एंड बेस्ड ऑन दीज फीचर्स आपके पास आपका y मिला है। तो सपोज अगर ये पॉजिटिव रिव्यू हुआ, क्योंकि आप बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में बोल रहे हो फूड इज़ गुड, तो ये पॉजिटिव रिव्यू हुआ, तो इसके लिए कुछ वैल्यू डालेंगे y में। सपोज मैं 1 डाल देता हूँ एज अ पॉजिटिव रिव्यू। नाउ दूसरा पर्सन आया उस होटल में खाने के लिए और उस रेस्टोरेंट का रिव्यू डाल रहा है, तो सब्जेक्ट में कुछ डालेगा, बॉडी में कुछ डालेगा, स्टार रेटिंग कुछ डालेगा, और मान लेते हैं ये रिव्यू नेगेटिव रिव्यू है तो y का वैल्यू क्या हो गया, आइदर -1 हो गया और 0। ऐसे करके हम लोग उस कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं नेगेटिव रिव्यू का, ठीक है। उसका वैल्यू डाल रहे हैं -1 और 0। तो ऐसे बहुत सारे लोग आया, हम लोग ऐसे फिल किया उस फीचर सेट को, और ये फीचर सेट यूज़ होता है ट्रेनिंग के लिए। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो भी फीचर्स है वो सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में है। जैसे ये बॉडी ऑफ द रिव्यू है वो उसमें क्या लिख रहे हैं, जैसे फूड इज़ गुड और लिख रहे हैं फूड इज़ बैड, तो ये जो लिख रहे हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख रहे हैं। मशीन लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था वहाँ पे सब कुछ हम लोग एक कॉन्टिन्यूस नंबर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग नंबर के फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो ये ऐसे जब हम लोग एक मॉडल को ट्रेन करते हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। बट कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, टेक्स्ट समझ में नहीं आता है, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, नंबर समझ में आता है। तो बहुत सारा टेक्निक होता है जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं नंबर में, और नंबर में एक बार जब वो फीचर सेट कन्वर्ट हो जाता है तब हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करके ट्रेन करते हैं मॉडल को, जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में किया था। तो यहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ऑफ मशीन लर्निंग इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मेरे अगले वीडियो में हम लोग और बात करेंगे अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मैं एक रोड मैप दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में, आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कौन से लेवल से, और धीरे धीरे आगे कैसे आपको बढ़ना है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको क्या क्या पढ़ना है, एडवांस लेवल पे आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या क्या पढ़ना है, उसका एक रोड मैप मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो डेटा साइंस एंथुसियास्ट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा है, नहीं तो जो स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, नहीं तो जो फ्रेशर्स है, नहीं तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, जिसको ये डेटा साइंस फील्ड में आना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील्ड में आना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। क्योंकि अभी अगर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपको अच्छे से आता है, वो स्किल आपके पास है, तो कंपनी आपको एकदम तुरंत ले लेगा और बहुत पैसा दे के लेगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में AI में NLP एक लेटेस्ट ट्रेंड है और बहुत सारे कंपनीज NLP के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा, फिर मिलते हैं।
Thank you.